हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा हुआ है क्योंकि आज है बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। हालांकि दायरे में है हम और दायरे में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज हो रहा है। ऐसे में बाजार की पूरी चाल, इंटरेस्टिंग थीम्स और स्टॉक सबको मैप करेंगे। निर्मल बंग के विकास सालुंखे साहब होंगे आज बातचीत के लिए। विकास जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। आता हूं आपके पास, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। तब तक आप निफ्टी पे नजर डालो। पहले नजर तो होगी वैसे उनकी, लेकिन कहने वाली बात हो गई। हेडलाइंस पहले, फिर विकास से बातचीत की शुरुआत। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 100 पॉइंट फिसलकर 24,200 के पास। बैंक निफ्टी भी दिन के हाई से 200 पॉइंट फिसला। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने भी बढ़त गवाई। इंडिया विक्स 3% ऊपर। बिग स्टॉक शेयरों ने आज किया कमाल। सिंगापुर में आर्बिट्रेशन कोर्ट की ओर से अपील खारिज होने से टाटा पावर में तेज गिरावट। शेयर करीब 4% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं सिटी के डाउनग्रेड से ल्यूपिन गिरा। वहीं मजबूत चार्ट के दम पर 2% चढ़े एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और जाइडस लाइफ साइंसेज। स्पॉटलाइट, जीईटीएनडी में भी रौनक। कैपिटल मार्केट और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा बिकवाली। करीब 1% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एफएमसीजी और मेटल शेयरों पर भी दबाव। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस और फार्मा 0.5% से ज्यादा चढ़े। पावर इक्विपमेंट कंपनियों में रफ्तार। विदेशी ग्रिड इक्विपमेंट पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। चीन की कंपनियों पर लग सकती है रोक। खबर के बाद जीईटीएनडी, हिताची एनर्जी, सीजी पावर में जोरदार तेजी। अदानी ग्रुप शेयरों में आज एक्शन। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 2% ऊपर। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 के ऊपर के दिए टारगेट्स। अदानी पावर भी 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा के बड़े सौदे देके करीब 2% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स में भी खरीदारी। और ब्लॉक डील के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी करीब 4% नीचे। 2% इक्विटी ने बदले हाथ। अपोलो टायर्स में भी करीब 950 करोड़ रुपए के हुए बड़े सौदे। फोसेको इंडिया में भी करीब 700 करोड़ के लार्ज ट्रेड्स। लार्ज ट्रेड्स तो बाहर लगी हुई है। अपोलो टायर्स आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी आईसीआईसीआई, प्रू, फोसेको तो सीएनबीसी आवाज ने आपको सुबह ही आगाह कर दिया था, कल रात में ही कर दिया था दरअसल। और देखते हैं शाम तक और भी कितने अपडेट्स। अभी तो एक ब्लॉक विंडो और खुलेगी कमाई का अड्डा के दौरान। कल उसी में एवेन्यू सुपरमार्ट का बड़ा ट्रेड हुआ था। देखते रहेंगे, खैर सब पे नजर रहेगी। लेकिन पहले जरा मार्केट्स, उसके बाद विकास से समझेंगे निफ्टी की चाल। अब मामला कल जो कैश का 70 पॉइंट का एडजस्टमेंट हुआ था, मतलब दबाव में आ गए थे 3:15 से 3:30 बजे की क्लोज के बीच में, एडजस्टेड और एक्चुअल के बीच में। वही 70 पॉइंट के उछाल के साथ हमने आज शुरुआत करी थी। तो मोटा मोटी कह लीजिए वो फ्लैट नोट पे जैसी सुबह चर्चा हो रही थी वैसी शुरुआत हुई। जहां खुले हमने हिट कर दिया खुलते ही 24,300 का स्तर। 24,300 आपने नोटिस करोगा पिछले कई समय ऑन द वे अप अपने लिए बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस बना था जब हम एक बैंड में फंसे हुए थे, है ना, 23,800 से 24,300 के। और हुआ क्या, पिछली सीरीज से जब इस सीरीज में आए तो सारे वो कॉल राइटर्स जो पहले 24,500 पे कब्जा जमाए बैठे थे वो शिफ्ट होकर 24,300 पे आ गए। तो अपने लिए तो अपफ्रंट क्यों वही था, एक्सपायरी डे भी है, राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट करना। वही 24,300 से मामला ठंडा पड़ा। और उस मामला जब ठंडा पड़ा था तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन वैसे एचडीएफसी बैंक था। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो, दोनों में बहुत तगड़ा वेटेज रखता है। जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक में वीकनेस गिरफ्त में आ रही थी, बढ़ रही थी, एक समय 2% दबाव था एचडीएफसी बैंक में।
और वैसे ही मार्केट्स उतने स्क्वीज हुए। जैसे ही एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बहुत रिलीफ प्ले आउट हुआ लोअर लेवल से, आपने देखा इंडेक्सेस भी थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए, क्योंकि आज के लोज मेरे ख्याल से 1/3% ऊपर खुले थे, 1/3% एक समय नीचे थे 70 पॉइंट दबाव में। वो 70 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी जो है इस समय 35 पॉइंट दबाव में, तो आधी रिकवरी तो करी है लोअर लेवल से हमने इस समय। पर हाँ, मूड मॉल गड़बड़ है। हमारे एशियन पीयर्स भी कूल ऑफ हो रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स मजबूत हैं क्योंकि उनके नतीजे का जब आए, कोई एनवीडिया, कोई सेल्स फोर्स, सबके सॉलिड नंबर्स थे, तो वो तो खैर फ्यूचर सुबह से मजबूत हैं क्योंकि वो अपने नंबर्स पर रिएक्ट करने जाने वाले हैं आज शाम को, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। अदरवाइज एशिया भी पस्त पड़ा, ऐसा नहीं कि हम अकेले ही ठंडे पड़े हैं। आज हमारे एशियन पीयर्स भी हैं जो पस्ती पड़े हुए हैं। एक दिक्कत और है, इंडेक्स तो चलो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ मूव कर रहा होगा, लेकिन मार्केट ब्रेथ तो डिटोरिएटिंग ही है, और उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं हुआ है जब निफ्टी रिकवर कर रहा है। ये देखिए डिटोरिएटिंग ब्रेथ 2:5 का रेशियो, 2:2 नहीं कहूंगा, 3:5 का रेशियो कहूंगा, तो डिक्लाइंस के फेवर में। तो स्क्रीन है तो ठंडी, इंडेक्स लार्जली कंसोलिडेट कर रहा होगा, लेकिन नीचे मामला थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का है, मामला ठंडा पड़ा हुआ है। ऐसे में पहले निफ्टी पे व्यू विकास का लिया जाए। ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट भी पोजीशन, इंट्राडे के हिसाब से पोजिशनली भी कैसे निर्मल बंग, कैसे विकास सालों के इस समय प्लेस्ड हैं मार्केट्स पे। विकास, निफ्टी पे आप लोग का व्यू बैठ क्या रहा है, क्या रिकमेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को आप लोग? देखो निफ्टी पे हमारा जो व्यू है, हमने 20 अगस्त से ही रिलीज किया हुआ रिपोर्ट में हमने मेंशन किया है कि नेक्स्ट 5 to 6 वीक में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा टुवर्ड्स 25,200 25,400 के आसपास का। तो ओवरऑल व्यू जो है शॉर्ट टर्म के लिए हमारा इंटैक्ट जो है पॉजिटिव साइड में, जो शार्पली ऊपर में यहाँ से 1,000 पॉइंट के आसपास का एक रैली हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी में, 24,200 से लेके 24,000 के बीच में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने देखा कि कल ऊपर खुला, वहां से पूरे दिन मार्केट नीचे रहा, आज मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल देखने मिल सकता है। जाते जाते वापस लास्ट के 1-1.5 घंटे में निफ्टी में एक रिकवरी पॉइंट देखने मिल सकती है, जो आज ओपन हुआ था ऊपर की तरफ, उसके हाई, जो आज के हाई को वापस ये ब्रेक करते हुए देखने मिल सकता है। ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से डाउन साइड देखने मिलेगा। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। और अगर निफ्टी की बात करूँ तो ऊपर में जो इमीडिएट जो स्पॉट निफ्टी में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है वो 24,350 का है। जैसे ही अगर वो ब्रेक होता है तो 24,700 24,800 की रेंज ओपन होते हुए देखने मिल सकती है मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता है ज्यादा डाउन साइड यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट में, तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट 24,700 24,800 लेके चल सकते हैं 1 से 2 के वीक में। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। लीजिए भाई साहब, ये जो विकास ने सही कहा, वो हमारी टीम के साथ शेयर भी करी थी विकास ने, जब वो रिपोर्ट निर्मल बंग की इन्होंने निकाली थी, इसीलिए वो ग्रेड भी आपकी स्क्रीन पर रखा जो विकास की रिपोर्ट में मेंशन था। विकास और उनकी टीम का मानना है, ये विकास की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगले 5 से 6 वीक्स, मतलब 5 से 6 वीक क्या हुआ, 1 से 1.5 महीने में आप एक मीनिंगफुल अपसाइड भारतीय बाजार, विकास वो जो ग्रीन ग्रीन डॉटेड लाइन चल रही है वो ले जा रही है तेजी की तरफ, वही दिखा रहे हो ना आप लोग? नहीं, वो तो बाद में है। पहले जो इमीडिएट जो है वो पहले जो ग्रीन लाइन है वहां पे हमने मेंशन की हुई, जो हाँ। एक रजिस्टेंस देखने मिल रहा है गैप का, जो पुराना गैप ऊपर की तरफ है 25,200 के आसपास का, वहां तक का एक इमीडिएट यहाँ से आपको देखने लग रहा मिल रहा है। अगर वो गैप फील होता है और उसके बाद अगर ये निकलता है, तो मुझे लगता है जो रिसेंट हाई बने थे जनवरी में 26 26 400 300 के आसपास को, उसको फिर ब्रेक करने जा सकता है मार्केट। अगर ये फेल होता है गैप फील करना 25,300 के आसपास का, तो वहां से एक रिट्रेसमेंट होगा। इसलिए मैंने उस चार्ट पे एक डाउन साइड जो चैनल है वो ब्रेक होने के बाद एक बड़ा करेक्शन जोन भी है, वो भी है, मैंने डॉट डॉट लाइन नीचे की तरफ भी मेंशन की हुई है। लेकिन ओवरऑल जो हमने अगर 3 साल का चार्ट यहाँ पे अगर देख रहे हो, जो गैप है नीचे में 20,000 के आसपास का 2024 का,
3 साल में मार्केट में हमने देखा कि लास्ट ईयर के अप्रैल में ही निफ्टी ने एक लो बनाया था 22,000 के आसपास का, और वहां से एक शार्प रैली देखने मिली थी टुवर्ड्स दिसंबर नवंबर तक का, जो 25,600 25,400 के आसपास देखने मिली थी। लास्ट ईयर भी एक सिनेरियो था, नेगेटिव था, टैरिफ की बात चल रही थी। उस सिनेरियो में मार्केट में करेक्शन आया, वहां पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिला, तो वहां सेंटीमेंट की वजह से मार्केट पुल बैक गया। सेम ये साल भी हमने देखा कि जनवरी से लेके अप्रैल तक एक करेक्शन देखने मिला 15-16% के आसपास का। बट इस बार जो है लास्ट 3 महीने में निफ्टी में प्राइस में ज्यादा एक्शन नहीं देखने मिला है। हालांकि यहाँ पे हायर लो बनाते हुए चैनल के साथ निफ्टी ऊपर चलते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा है कि निफ्टी अगर 3-4 महीना एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन को पकड़ के अपवर्ड की तरफ अगर मोमेंटम कर रही है, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि नेक्स्ट 1-1.5 महीने में एक अच्छा शार्प मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो 25,200 25,300 के आसपास का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अगर थोड़ा भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो वापस वही है 24,400 से 24,700 वापस एक रिट्रेसमेंट नेक्स्ट 1-2 महीने में भी देखने मिल सकता है। बट अगर 25,500 600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 26,500 का जो हाई था, जो ऑल टाइम हाई, वो ब्रेक करने निफ्टी आगे के तीन अरे चार वाह। महीने में नहीं मिल सकते। तो अभी के लिए अपना तो इमीडिएट मान के चलता हूं, अगले 1 से 1.5 महीने में विकास ने कहा था 25,200 से 25,500 की पॉसिबिलिटी बढ़ बैठती है। तो अच्छे खासी मीनिंगफुल अपसाइड्स की हो सकता है, ये मार्केट्स तैयारी कर रहा है। एक चीज जो दबा रही है इस बाजार की तेजी को, जो सरदर्द है, वो है HDFC बैंक। अभी टिकटिंग नीचे चला रही थी, 2 साल के लोज। मेरे ख्याल से जब आज लो छू रहा था इंटरडे, तब तो मेरे ख्याल से 4 साल के लोज के आसपास चला गया था HDFC बैंक का काउंटर। ये आलम है इसका। खैर इसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत तो इसका जो मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड से। HDFC लिमिटेड क्या था? होम लोन लो यील्डिंग, और उसको फंड करने के लिए खूब होलसेल बोरोइंग, महंगा पैसा, वो सब HDFC बैंक को गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ है। तो इनके लिए तो इनके NIMs होते थे एक जमाने में 4-4.25%, गिरते चले गए इस मर्जर के बाद। ऊपर से इनके क्रेडिट डिपॉजिट, खूब डिपॉजिट मोबिलाइज करने पड़ रहे हैं इनको, और इतना कंपटीशन है कि डिपॉजिट भी महंगे मिल रहे हैं इस समय। तो मुश्किल हो गया। जब तक ये ट्रेंड अरेस्ट नहीं होगा ना, जब तक इस मर्जर के, अभी भी मर्जर का पेन खत्म नहीं हुआ है, वो मर्जर के पेन से उठे, NIMs एक्सपेंशन शुरू हो, तब तो स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़े, FIIs लौटे, तब तो HDFC बैंक जिंदा हो। ऊपर से आज तो खैर वो एक क्लास एक्शन सूट US में फाइल हो रहा है वो MSRDC मामले पे। हालांकि ये कह रहे हैं ऐसे तो बहुत क्लास एक्शन सूट US में होते हैं, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, पर वो कमजोर स्टॉक के लिए एक नया बहाना बन गया। विकास या HDFC बैंक हम सब रिटेल के पास आए दिन साजबू सेंसेक्स पे इस पे सवाल आते हैं, या कोई भी क्वेरी रिलेटेड शो होता है हमारा। क्या व्यू बन रहा है आप लोगों का? देखो HDFC का चार्ट में हमने देखा कि एक प्राइस करेक्शन तो देखने मिला ही है इस काउंटर में, और जो 2 ईयर 2-3 साल की जो लो है उसको भी इसने ब्रेक किया। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग अगर चार्ट में अगर स्टडी को देखे जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन हमने लास्ट वीक से बनते हुए देखने मिल रहा है, जहाँ पे जो नया लो बना रहा है, लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर है अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है सपोर्टिव लग रहा है। जो हमने व्यू लेके चल रहे हैं इंडेक्स के साथ निफ्टी का, मुझे लगता है कि 710 700 एक इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल सकता है। ऊपर में 740 के ऊपर अगर ये काउंटर वापस निकलता है तो जो डाइवर्जन है वो कंफर्मेशन देखने मिलेगा, और वापस मुझे लगता है एक शार्प पुल बैक रैली देखने इस काउंटर में भी देखने मिल सकती है, जो 780 और 800 के आसपास का एक आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो रिस्क फेयर में यहाँ पे 10-15 रुपए नीचे की तरफ है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भी सपोर्टिव मिल जाता है तो एक जो टेक्निकल पे बोला जाता है कि जो पॉजिटिव डाइवर्जन अगर सक्सेसफुली वो कंसीडर करता है तो एक अच्छी 5-6% की अप रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि क्लोजली वॉच करना है। 740 के ऊपर अगर ये वापस निकलता है तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है 50-40 पॉइंट का, जो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में एक्सपेक्टेड है। परफेक्ट है भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक बार 740 के ऊपर ट्रैवल करना शुरू करे तो एक अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड आ सकते हैं। अभी तो खैर उससे दूर ही हैं, इसके लिहाज से तो आजकल काफ़ी दूर हैं उससे। हम लोग नज़र रखेंगे उस लेवल्स पे। नोटिस किया होगा आपने, आज का वायदा का टॉप लूजर है मणप्पुरम फाइनेंस, 6.25% का दबाव। मुथूट
4% कमजोर है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में सोना 1% के आसपास अच्छे मूव्स बने थे, 1% के आसपास करेक्ट हुआ है। क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि यूएस में आना था कि इन्फ्लेशन का प्रिंट, पीसीई प्राइसेस 3.6% साल दर साल बढ़ने की बात थी, 3.7 आया। मोटा मोटी उम्मीद पे खरा, स्लाइटली ज्यादा आ गया इन्फ्लेशन का प्रिंट। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई फिर से कि फेड अगले महीने दरें बढ़ाएगा। हालांकि वो कोटा मानने वाले अभी भी बहुत कम है, 1/3 से थोड़ा से ज्यादा ही होंगे बस। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अच्छी तेजी थी तो मुनाफा वसूली सोने में आई, उसका खामियाजा। ये बहुत वोलेटाइल हो चुके हैं आजकल, जैसे जैसे क्यूज आते हैं इंटरनेशनल वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो मुथू तो मणोपरम इसीलिए अच्छे खासे दबाव के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। यूएस की एक खबर हाईलाइट करी थी प्रोड्यूसर साहब ने अपफ्रंट, ये बताते हुए कि चाइनीज पावर इक्विपमेंट्स को लेकर। अब उसके सामने एक स्टैक रखता हूं, सीजी पावर, हिताची, जीई वर्नोवा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये तो खैर अलग कहानी है, मैं इसके साथ साथ जोड़िएगा बीएचईएल, अदानी पावर, सब के सब पूरा का पूरा पावर पैक बहुत मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एक पार्ट ऑफ द स्टोरी, हाँ सच है, वो यूएस अगर चाइना के साथ ऐसा कुछ करेगा तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए खबर पॉजिटिव। दूसरा, ये जो स्टैक प्रोड्यूसर्स आपने स्क्रीन पे रखा ना, ये तो खैर एनवीडिया के नंबर्स का भी इंपैक्ट है। तो सुबह से मजबूत हो गए थे जैसे ही बाजार खुला, क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स बताते हैं कि एआई स्पेंडिंग, डेटा सेंटर स्पेंडिंग बहुत बढ़ रही है। अब डेटा सेंटर, इसका मतलब हुआ आपके डेटा सेंटर, चिप्स, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग इंफ्रा, हाइपर स्केलर्स, जिस सारी कहानियां एक साथ टाइड अप है। तो ये कंपनीज तो आमतौर पे एनवीडिया, एआई रिलेटेड जब भी डेवलपमेंट्स आते हैं हरियाली में आ जाती है। तो ये पॉकेट अच्छा कर रही है। खैर, विकास बने हुए हैं, विकास से लेंगे उनकी पिक्स इस समय की, ब्रेक के उस पार। एक स्टैक और दिखाइएगा स्क्रीन पे, मेटल्स, अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स में दबाव। कल दरअसल एलएमई पे ओवरनाइट सारे मेटल प्राइसेस, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, टिन का हो, उसमें पुल बैक था। ऊपर से डॉलर इंडेक्स 99 के अब कंफर्टेबली ऊपर है। ये प्रॉफिट टेकिंग इस पूरे पैक में। अच्छा, विकास एक बढ़िया सा स्टॉक जो आप लोग के रडार पे हो, विकास। हाँ बोलिए बोलिए। एक स्टॉक आइडिया। देखो, अडानी पावर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से इसमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था, तो मुझे लगता है 240 का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। 207 का इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो अडानी पावर मुझे स्ट्रांग लग रहा है यहाँ। पावर रखिए रडार पे। विकास, थैंक यू आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का कमाई का अड्डा देखिए। नमस्कार।